ओ सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। किसने अच्छा काम कांग्रेस किया? तो आएगी नहीं मैम। इस बार आप और बीजेपी में कोई आएगा जो अच्छे काम इम्प्लीमेंट करेगा और जो दिखाएगा कि हमने अच्छे काम किए वो ले जाएगा वोट। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, अपना खाओ अपना कमाओ। ना केजरीवाल देगा ना मोदी देगा। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। दिल्ली तक की टीम पहुंच गई है। आज घंटा घर चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और 4 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर जानेंगे कि यहाँ मलकागंज कमला नगर मार्केट में लोगों का क्या मूड है। 4 दिसंबर को किस मुद्दे पर अपना वोट तय करेंगे, क्या है उनके मन में, इन तमाम पहलुओं पर खुलकर बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि जनता ने क्या तय किया है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हरबंस लाल जी। ये बताइए, कितने साल से आप यहाँ पे जो है अपना बिजनेस चला रहे हैं? 40-45 साल हो गए जी। नगर निगम का चुनाव है 4 दिसंबर को, क्या माहौल लग रहा है? बहुत ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है माहौल। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा यही, जनता पार्टी आएगी और कौन आएगा, इसी की उम्मीद है। ये कमला नगर मार्केट में साफ सफाई रहती है? हाँ, साफ सफाई रहती है जी। लेकिन अभी तो मैं देख रही थी बहुत सारी गायें घूम रही हैं, आवारा पशु घूम हाँ, रहे हैं। अब पशु तो बहुत घूमते हैं जी, बहुत बुरा हाल करते हैं पशु तो। पशु तो ऐसे बहुत में बुरा, तो जो आपके दुकान पे लोग आते होंगे उनको भी दिक्कत होती होगी। बिल्कुल दिक्कत होती है जी, बहुत दिक्कत होती है। तो कोई सुनवाई होती है क्या? कोई सुनवाई नहीं होती। गाय की बहुत समस्या हो गई है। तो आप लोग कंप्लेन नहीं करते? कंप्लेन कहाँ पर करें? कोई ठिकाना नहीं पता कहाँ कंप्लेन करें। पार्षद को बोल दीजिए। पार्षद सुनता कौन सा है? अभी अंकल तो बोल रहे थे सुनते हैं। पार्षद का ठिकाना भी तो होना चाहिए कि यहाँ पार्षद बैठा है, वहाँ जाके शिकायत करें। फिर सुबह हम आते हैं, पहले तो गोबर साफ करना पड़ता है। मतलब गंदगी रहती है? गोबर रहता है बस, वैसे तो झाड़ू लगती है, बाकी गोबर की समस्या है। मतलब आवारा पशु की वजह से। और बाकी कोई और समस्या? बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, मार्केट में मतलब आप काफी दिनों से दुकान लगा रहे हैं। सालों से हो गए हमारे तो, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बीत गई। 45 साल हो गए मुझे बैठे हुए यहाँ। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का ही है, क्योंकि केजरीवाल ने कुछ करा नहीं है, वो तो अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। शराब का मुद्दा है, शराब में पता नहीं कितना रुपया अंदर कर लिया उसने। और पार्षदों को भी जो टिकट दे रहा है वो भी पैसे लेके दे रहा है। अच्छा, सुना है हमने 80-80 लाख रुपए लिए हैं एक टिकट के। वो तो कह रहे हैं केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि हम तो गरीबों के लिए जो है वो फ्री बिजली देते हैं। ऐसा फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन दुकानदार को तो चूस रहे हैं। जो गरीबों को मान लो फ्री बिजली दे रहे हैं, वो दुकानदार पे लोड पड़ रहा है। दुकानदार का लोड बढ़ा दिए, 1 किलोवाट का मीटर 10 किलोवाट का कर दिए। अगर हम बिजली एक बल्ब भी ना जलाएं ना, तो भी हमें 2,500-3,000 हज़ार रुपये महीना देना पड़ता है। तो व्यापारी परेशान है। व्यापारी परेशान है, बिजली का कोई फ़ायदा थोड़ा हो रहा है। तो उम्मीद किससे है फिर? उम्मीद तो बीजेपी से ही है, करेगी, देखो क्या करती है अब आगे आके। बाकी केजरीवाल ने तो कुछ करा 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में है, आपको लगता है अच्छा काम किया है? नहीं। हाँ ठीक है। क्या लग रहा है इस बार नगर निगम चुनावों को लेकर? 90% चांस केजरीवाल के, यहाँ आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसा क्यों? उसका जो है अच्छा इस समय होल्ड है दिल्ली में। क्या ऐसा काम किया अरविंद केजरीवाल ने कि आपको लगता है कि अच्छा होल्ड है? जनता के लिए अच्छा काम करा है, मेडिकल लाइन में, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में, एजुकेशन में, और थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी उसने अच्छा जो है अरेंजमेंट रखा है। इससे जो है आम जनता जो है काफ़ी उनसे जो है खुश है। आप खुश हैं? हाँ, हम भी हैप्पी हैं। बिजली में भी रिबेट दी है उन्होंने, हर चीज़ में है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप यहाँ कमला नगर में आपकी दुकान है, क्या लगता है क्या समस्या है यहाँ पर सबसे बड़ी? यहाँ पर ज़्यादा मेन समस्या जो है ट्रैफिक की है इस समय। हाँ, गंदगी वगैरह? गंदगी तो चलो रोज़ सफाई होती है यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है। आवारा पशु मैंने देखा काफी घूम रहा है। ये इधर नियर अबाउट चंद्रावल है, यहाँ जो है थोड़ा सा डेयरीज वगैरह हैं, उस वजह से थोड़ा सा रहता है पशुओं का। तो इनकी कंप्लेन नहीं करते आप लोग? कंप्लेंट होती है, कार्रवाई होती है, आती है गाड़ियाँ, फिर 2-4 दिन के बाद वही हो जाता है। फिर तो यहाँ जो पार्षद हैं वो कभी आते हैं इधर इलाके में? विजिट पे कम आते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे कांग्रेस का है ना, कांग्रेस का प्रत्याशी कम ही आ रहा है। यहाँ पे काम हुआ नहीं है, 10 साल से है, और फिर आम आदमी पार्टी में चले गए। अब आम आदमी पार्टी में गया तो उसकी वजह से अब चेंजिंग क्या होता है देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले कांग्रेस में थे 2 साल 10 साल का कोई काम नहीं हुआ है।
अब नया आया ये रेखा अमरनाथ, इनसे उम्मीद है बहुत कि मलकागंज में रहने वाला और काम करने वाला है और पढ़ी लिखी भी है और मलकागंज में खास रहता है, बहुत दिन से पार्टी में भी, तो इससे उम्मीद है कि अच्छे काम करेगा। बीजेपी वाला चांस है, उम्मीद है। बीजेपी से चांस लग रहा है आपको। पिछले 15 साल में निगम में बीजेपी की सरकार रही है, आपको लगता है दिल्ली के अंदर काम हुआ है? हो रहे थे, चक्कर क्या है कि कांग्रेस पहले थे, कांग्रेस और पहले काम हो रहे थे, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी है तो काम होने नहीं दे रहा, काम करने नहीं दे रहा। तो पहले बढ़िया काम हो रहे थे। क्यों लग रहा है कि काम नहीं होने दे रहे केजरीवाल? केजरीवाल सरकार है और नीचे एमसीडी का बीजेपी की सरकार, तो इसको उसकी वजह से काम नहीं। जब कूड़ा का ढेरी दिखा रहा था कि इतना सारे कूड़ा, तब केजरीवाल कहाँ थे? अब तो केजरीवाल तो कुछ किया नहीं है। और अब केजरीवाल जब एमसीडी चुनाया तो कह रहा है कि इतना कूड़े गंदगी फैलाया, गंदगी तो खुद फैला के रखा है, तभी तो गंदगी फैलाया। दोनों मिलकर साफ करें तो बिल्कुल साफ हो जाए, दिल्ली बढ़िया स्वच्छ हो जाए। और दिल्ली में क्या कि दिल्ली में कोई काम कर रहे हैं, तुतु में के चक्कर में काम नहीं हो रहा है और एमसीडी बीजेपी का है यहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि इस बार भी नगर निगम में? हाँ, बिल्कुल चांस है, नगर निगम में बीजेपी आएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। और बताइए क्या लग रहा है कि मुद्दे क्या हैं यहाँ पे सबसे बड़े? मुद्दे तो काम तो बहुत सारे हैं, जैसे सफाई नहीं होते हैं, सफाई के कारण से काम नहीं होते हैं, और गंदगी है दुनिया भर का, और काम वही है ना कि आपस में दोनों बढ़िया मिल के नहीं है, तो इसकी वजह से काम नहीं हो रहा। तो ऐसे तो काम बीजेपी तो अच्छी काम कर रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार नगर निगम चुनाव है 4 तारीख को? हाँ, बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। क्यों? बस ये है कि गंदगी है, केजरीवाल साफ सफाई नहीं करवाता इधर मार्केटों में। तो साफ सफाई कराने की जिम्मेदारी तो पार्षद की है ना? भाई देखो, मोदी जी आएंगे, हम तो ये कहते हैं भाई, पक्का गारंटी के साथ। गारंटी के साथ? हाँ जी। और केजरीवाल ने जो 10 गारंटी दी है? वो तो बेकार आदमी है, वो तो खाली बस ऐसे है कि साहब नहीं है, जाते हैं तो साहब है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहा हूँ। अरे कोई नहीं देते, हम तो हर महीने बिल भरते हैं। अभी आ जाएगा 5-6 तारीख को बिल वापसी। तो नगर निगम चुनाव है 4 दिसंबर को दिल्ली में, क्या माहौल लग रहा है? माहौल अच्छा है जी, गर्म माहौल है बहुत। तो क्या मुद्दा क्या है सबसे बड़ा इस बार? मुद्दा तो करप्शन ही है जी, बस और तो कोई खास मुद्दा नहीं है। करप्शन है। साफ सफाई लगता है आपको हुई है? नहीं, वो भी नहीं है। 15 साल बीजेपी की सरकार रही निगम में, बोल ठीक लगा? करप्शन की वजह से ही तो साफ सफाई नहीं है नेचुरली। तो इस बार फिर क्या लग रहा है, क्या 15 साल से बीजेपी की जो सरकार रही नगर निगम में, काम अच्छा किया? आपको पता होगा, आप घूमते हैं ज़्यादा हमारे से, आपके इलाके के बताइए। नहीं, कोई कूड़ा नहीं उठता, कूड़ा बाहर पड़ा रहता है, बहुत दिक्कत है। मतलब गंदगी रहती है नेचुरली बिल्कुल रहती है। तो इस बार क्या लग रहा है फिर? बदलाव आना चाहिए, बस लगना तो यही है। हाँ, कोल्हापुर रोड है, यहाँ बहुत जाम रहता है, गायें हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बस यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। साफ सफाई? साफ सफाई तो ओके है यहाँ पे। साफ सफाई ठीक है। तो क्या माहौल लग रहा है? झाड़ू वाला ऐसा क्यों? अच्छा काम करता है, बढ़िया, इसी मारे झाड़ू वाला। तो क्या काम किया है ऐसा? काम साफ सफाई है, बढ़िया है, और क्या चाहिए। साफ सफाई तो एमसीडी करती है। एमसीडी क्या करेगी, बीजेपी थोड़ी ना कर रही है। साफ सफाई का काम तो एमसीडी के पास है ना। पता है जी, वो झाड़ू वाला बढ़िया बंदा, हम तो झाड़ू वालों को वोट देंगे। तो दिल्ली में 4 तारीख को जो चुनाव होने वाला है इस बार नगर निगम का, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये जो है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो उसी का मेन है मुद्दा। तो दिल्ली में तो हड़ताल हो जाती है इस चक्कर में, वही होना चाहिए मेन तो। अच्छा, यहाँ मार्केट में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है। हाँ जी, संडे को ज़्यादा होती है, वैसे आगे पीछे इतनी नहीं होती, मेन संडे को होती है। अच्छा, गंदगी वगैरह जो है वो भी कई कई जगह दिखाई दे रही है, आवारा पशु दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो सब अंदर गलियों में से आ जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो फिर माहौल क्या है यहाँ पे? माहौल ऐसा ही है, वैसे तो सफाई तो होती है यहाँ पर रोज, ऐसी बात नहीं है, पर ये जब हड़ताल वगैरह होती है एमसीडी की, उस समय होता है ये चक्कर, बस गंद वंद ज़्यादा होता है, तो वैसे नहीं होता इतना। अच्छा, 3 पार्टियां जो हैं उनके बीच में ही फाइट है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो भरोसा किसके काम पे लग रहा है? जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दे देंगे हम तो। खैर कौन करता है अच्छा काम? वो तो अब देखेंगे जिसमें देना होगा जिसको, बस। वैसे किसके काम को लेकर आपको लगता है कि ये काम अच्छा करती है सरकार? ऐसा है जी, हर पार्टी अपने अपने वो लुभावने वो दिखाते हैं, अपने अपने ये है वो है, जो अच्छा लगेगा उस समय वोट करेंगे। तो कमला नगर मार्केट में घूमते घूमते हमें कुछ युवा भी मिल रहे हैं, बात करते हैं इस बार नगर निगम में क्या माहौल लग रहा है। माहौल जैसे कि आपको पता ही है, पहले ये डिक्लेयर नहीं हुआ था, शायद ये पोस्टपोन हुआ था और दोबारा ये होने जा रहा है, और काफ़ी चहल पहल है मार्केट में। और देखो क्या ही होता है, क्योंकि
जितना पब्लिक कह रही है और जैसे कि ये जो नेता हैं आज मतलब जो कंपटीशन करने के लिए जो ये अभी खड़े हुए हैं सीट्स वगैरह पे, तो यहाँ से तो मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स है नहीं, बट पब्लिक के अंदर वो वाला जो एक होता है कि हाँ भैया अब इलेक्शन है, वो वाला एक उत्साह नहीं नज़र आ रहा है वैसे तो खास कोई। बाकी आपके इलाके में साफ सफाई होती है? मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, साफ़ सफाई और डेकोरम मेंटेनेंस हर चीज़ है, और मेन चीज़ है डिसिप्लिन, कि इलाके में डिसिप्लिन कितना है, क्या चीज़ है। जैसे कि आप सबसे बड़ा मुद्दा अभी यही लगा लीजिए कि गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेकर के बातचीत आजकल बहुत मुद्दे में ये सब चीज़ें, यही सब चीज़ें मेन मुद्दा है। और गरीब आदमी परेशान ना हो, अमीर को कोई दिक्कत आ नहीं रही है, मिडिल क्लास वाला फंस जाता है। अब लोग कहते हैं ये उसकी पार्टी है, ये उसकी पार्टी है, इसकी पार्टी है, बट पार्टी सबकी है और पार्टी को सबका ही ध्यान रखना चाहिए। यहाँ दिल्ली में 15 साल से नगर निगम में बीजेपी की सरकार है और पिछले 8 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब दोनों के काम तो देखे होंगे आपने, ऑब्जर्व भी करते होंगे, युवा हैं तो क्या लगता है कौन सही काम कर रहा है? मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी, मतलब मेरा जो ओपिनियन है आम आदमी पार्टी, बिकॉज आम आदमी पार्टी के आने से एक चीज़ हुई है कि जो स्लम एरिया और थोड़ा मिडिल क्लास वाले लोग हैं थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। बिकॉज अगर आप देखे जाए तो मेन एक्सपेंस जो है उनका बिजली पानी ये सब चीज़ें, अगर उसे एक मान लीजिए कि उसे पब्लिसिटी स्टंट कह लो या कुछ भी कह लो, एक तरीके का उनकी ट्रिक कह लो कि हाँ ठीक है पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, और ट्रिक कह लो कि हम वोटर बैंक अपना करें, तो वो भी ठीक है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भी एक तरीके का चुनाव का एक वही लगा लो कि हाँ भाई ट्रिक है। और क्योंकि दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी मुझे आज तक इतना कुछ खास कोई वहाँ से कुछ दिखा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आम आदमी पार्टी है अभी करंट सिटिंग में। और देखते हैं किया है? हाँ बहुत चीज़ें हुई हैं वहाँ पर, काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं कि किसी के लिए फेवर में किसी के लिए अगेंस्ट में, बट हाँ वो लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका वैसे? मेरा नाम है लव सिंह। अच्छा, हाँ जी, क्या करते हो आप? मैं प्रोफेशनल सिंगर, लाइव सिंगिंग वगैरह करता हूँ मैं क्लब्स वगैरह में। अच्छा, तो थोड़ा सा कुछ गा के सुना दो। जे मैथों तेरा मन परया बदल गया सारा वे तू मैनू। जैसे कि अब इसका माहौल है, इसका क्या नाम है, इलेक्शन का माहौल है, तो इसके ऊपर और सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो प्लीज़ इसको देखिए, क्योंकि हर कोई महंगाई से परेशान हो रहा है, और जो भी आने वाला आएगा सीट पे तो प्लीज़ थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिए। और बीजेपी से भी मैं गुजारिश करूँगा कि पेट्रोल और ये सब डॉलर्स भी आपको पता ही लगा, डॉलर का दाम भी बहुत ऊपर चला गया, तो थोड़ा इसके ऊपर कंट्रोल करिए, क्योंकि मिडिल क्लास वाला बंदा फंस जाता है। बिल्कुल क्योंकि वैल्यू गिर रहा है। अगर आप जिस कंट्री में बैठे हो, किसी सीट पर बैठे हो और उसी के लिए आप यूँ कर रहे हो कि बोले कि हाँ उनका वैल्यू ख़त्म हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है सुनने में या जो भी है। तो प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, महंगाई पे प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। युवा को भी महंगाई चुभती है। बिल्कुल यार, हम लोग भी तो खर्चे करते ही है ना, वैसे पेरेंट्स के खर्चे थोड़ी है ना, तो प्लीज़ उस पर पहले थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। तो दिल्ली में सर्दियां भी आ गई हैं, चुनाव भी आ गए हैं, और चुनावों में जनता क्या सोच रही है, क्या मुद्दे हैं, यही पड़ताल कर रहे हैं। कमला नगर मार्केट में हम हैं और यहाँ पर देखिए स्वेटर्स का सीज़न आ गया है। और भैया क्या नाम है आपका? विकास। अच्छा विकास, ये बताइए कि कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? 5 ईयर्स हो गए। 5 साल हो गए हैं। तो 5 साल में क्या देखा आपने यहाँ पर कमला नगर में, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो ठीक है, जो भी देखा सही है, मतलब साफ़ सफाई भी होती है, हर चीज़ होती है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो हाँ जी, उसी से हम जहाँ खड़े हैं यहाँ सड़क टूटी हुई है, हाँ जी। ये बनाने के लिए कोई आता नहीं है क्या? बनाई जाती है, फिर टूट जाती है, बनाई जाती है, तो सब चलता रहता है। हाँ जी, आते हैं, निरीक्षण करके जाते हैं, फिर ऐसे हो जाता है फिर। हाँ जी। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है? लोग भी बात करते होंगे, आपके यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए, चुनावों को लेकर भी कुछ चर्चा वर्चा तो होती होगी, थोड़ा तो आप ऑब्जर्व करते होंगे, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? माहौल ठीक ही है, हम तो बीजेपी को ही देते हैं वोट। हाँ जी, बीजेपी के ही। तो अच्छा काम किया है पिछले 15 साल में बीजेपी नगर निगम में? बिल्कुल, हम बीजेपी को ही देते हैं। अच्छा। हाँ जी। और दूसरी तरफ केजरीवाल कहते हैं कि हम तो गरीबों के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, अच्छे जो हैं वो स्कूल कर दिए हैं, अस्पताल में भी काम कर रहे हैं, उनका सब ठीक है, बट हम तो बीजेपी को ही देते हैं। तो कमला नगर मार्केट में हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, कुछ दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक भैया है। भैया क्या नाम है आपका? अमित। अच्छा अमित, ये बताइए ये दुकान जो आप लगा रहे हैं कितने दिनों से लगा रहे हैं? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए।
तो यहाँ पर लोग ये नहीं कहते कि आप यहाँ सड़क पर दुकान लगा लेते हैं कि कोई हटाने नहीं आता? मैम हटाने आते हैं लेकिन हमारी मजबूरी है, हम लोग और क्या काम करें ये बताओ। और कोई हमारा साइड बिजनेस तो है नहीं, हमारा यही काम है तो हम यही काम कर रहे हैं अभी। एमसीडी वाले परेशान करते हैं? परेशान करते हैं लेकिन हम लोग हट जाते हैं उस समय, फिर जले जाते हैं, फिर हम लोग लगा लेते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो पुलिस वाले आते हैं लेकिन वैसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ वैसे कोई शिकायत पैसे वैसे मांगते हैं? नहीं। यहाँ पे गंदगी वंदगी रहती है, साफ सफाई को लेके परेशानी होती है? नहीं, 2 बार झाड़ू लगती है, सवेरे भी और शाम भी। हाँ वैसे कोई शिकायत नहीं है। कस्टमर थोड़े गंदगाई कर देते हैं तो हम लोग भी थोड़ा साइड में पैर से कर देते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है? ट्रैफिक रहता है, वो पटरी के वजह से ट्रैफिक रहता है। वैसे ट्रैफिक क्या 4 व्हीलर लेके आते हैं इतनी सी जगह में। यहाँ तो नो एंट्री 4 व्हीलर की हो जाए, बाकी बाइक स्कूटी वो सारे ओपन रहे, वो बेस्ट है। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? बढ़िया ही है। 4 तारीख को वोटिंग है दिल्ली में नगर निगम चुनावों के लिए, तो किस मुद्दे पे वोट डलेगा? मैम देखो, मेरा तो पहली बार वोट डलेगा, मेरा पहली बार बना है, बाकी अब देखो क्या होता है। पहली बार वोट करने वाले हो ना, तो कुछ तो सोचा होगा दिमाग में? जो अच्छा काम करेगा उसी को दे देंगे। अभी तक तो कौन लगता है आपको कि अच्छा काम करता है या अच्छा काम कर सकता है? देखो अभी तक तो हमारे लिए तो केजरीवाल बेस्ट है बस, क्योंकि क्यों? हमारे घर से बहुत सारे काम है वो केजरीवाल बेस्ट कर रहा है। हमारी मम्मी की दवाइयाँ हो गई, हमारे भाइयों की पढ़ाई हो गई, कई सारे काम होते हैं। अभी तक जो काम केजरीवाल ने करा अभी तक तो किसी ने नहीं करा है। अच्छा, ऐसा क्या काम किया उन्होंने? क्यों, दवाइयाँ हमारी लाखों रुपए की, जो हमारी मम्मी की दवाई आती है प्राइवेट लेते हैं उसमें 500 रुपये के हफ्ते की पड़ती है, अब वो फ्री में दे रहा है, ऑप्शन नहीं है। बिजली का बिल पहले आता था, पहले मतलब नहीं आता था, अब आ रहा है, उसकी भी आ रहा होगा। बहुत सारी सपोर्ट है, बहुत सारा काम है। उन्होंने अच्छा काम करा तो हम भी उसको अच्छा काम करेंगे। हाँ, अगर बुरा काम करता तो कोई नहीं करता। वो तो आपको ही पता, आपको ही सुविधा मिल रही है, बसों में लेडीज़ को फ्री कर रहा है, वरना पैसे में कौन जाएगा। मार्केट आते हैं तो लोग शॉपिंग के साथ साथ जो स्ट्रीट फूड है उसका मज़ा भी लेते हैं, और कमला नगर मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक आंटी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि एमसीडी चुनावों को लेकर क्या माहौल है। आंटी, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आपके इलाके में? हमारे इलाके में प्रॉब्लम ये है, हमारी गली बननी थी वो नहीं बनी, बड़े परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा, और बिजली का बिल इतना आ रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ। तो अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री देता हूँ। नहीं फिर भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है बिल। अच्छा, साफ सफाई होती है इलाके में? साफ सफाई ऐसी ही होती है। कूड़े वाली गाड़ी आ रही है? हाँ, गाड़ी नहीं आती हमारे अंदर। नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल लग रहा है फिर? माहौल तो ऐसा ही है, और महंगाई कितनी है, सब कुछ महंगा है। इस बार जब आप वोट डालने जाओगी तो क्या सोच के जाओगी? अब देखो विचार लगाएंगे किसको दें किसको ना दें। अभी तय नहीं किया है? नहीं तय नहीं करा। क्या नाम है आपका? रजनी भारद्वाज। अच्छा रजनी जी, ये बताइए कि इस बार जो चुनाव होने वाला है 4 दिसंबर को नगर निगम का, आपको क्या लग रहा है कि आपके इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मेन तो साफ़ सफाई है जो बिल्कुल भी नहीं रहती, हर तरफ गंदगी रहती है, रोड्स भी सारी टूटी हुई हैं, डस्टबिन अलग अलग लगा रखे हैं पर कोई वो नहीं है। हालांकि गार्बेज मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम उठता है पर तब भी सेम चीज़ ही है। स्ट्रीट्स वगैरह भी गंदी रहती हैं, सैटरडे संडे तो मोस्टली। तो फिर क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल में भी शायद कुछ चेंज हो जाए। आप लोग देख रहे हैं कि कुछ चेंज के हिसाब से लोग आपके सोसाइटी में बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल हो तो रही है बातें। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताइए कि 15 साल से तो दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है नगर निगम में, और 8 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है दिल्ली के अंदर, और उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार रही है। तो किसका कार्यकाल आपको सबसे अच्छा लगा अभी तक? शीला दीक्षित से इनका भी बेटर है, काफ़ी अच्छा है। किनका? बाकी एमसीडी वगैरह का जो इसका है, उसके स्कूल्स वगैरह भी अच्छे बने हैं, बाकी और सब कुछ भी है। सिर्फ क्लीनलीनेस में बहुत ज़्यादा है, उसमें नहीं है बिल्कुल भी। वो इन्हें और थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए उसके लिए। तो मतलब आपको लगता है कि जिस तरह से एमसीडी ने काम किया है वो ठीक है, लेकिन अभी सफाई पे और काम करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। सेम ही है, आपके इलाके में भी यही प्रॉब्लम है? सेम टू सेम है मैम। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपके इलाके में जो पार्षद हैं वो कभी आती हैं, जो आपके इलाके के पार्षद हैं? नहीं मैम, सड़कें तो लगभग पिछले 3 साल से टूटी हुई हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल, और हम लोग बहुत परेशानी से गुजरते हैं जब रोज़ वहाँ से निकलते हैं, बच्चे भी बाइक लेके निकलते हैं, कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज नहीं आया? नहीं। तो परेशान हो चुके हैं वहाँ पे लोग? बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो इस बार क्या लग रहा है फिर चुनाव में? चेंज होना चाहिए, बदलाव। बदलाव? बिल्कुल। तो बदलाव किसके पक्ष में आप देख रही हैं, मतलब किस पे आपको लगता है कि भरोसा कर लेना चाहिए? आम आदमी पार्टी पे। ऐसा क्यों? शायद कुछ बेटर हो जाए, क्योंकि बीजेपी को तो देख ही रहे हैं।
तो आम आदमी पार्टी को आपको इसलिए मौका देना है क्योंकि आपको बीजेपी को मौका नहीं देना? शायद बीजेपी जब कुछ कर नहीं रही है तो फिर कम से कम बदलाव आएगा तो हो सकता है कि कुछ सुधार आ जाए। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? इस बार कुछ अच्छा करेगा तो अरविंद जी आ जाएंगे मार्केट में, दोबारा इलेक्शन में जीत जाएंगे। अरविंद जी वादे बहुत करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। अच्छा, तो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? साफ सफाई का है, सड़कों का है? यहाँ तो ट्रैफिक भी बहुत रहता है। साफ सफाई का ही मेन है, सड़कें तो ठीक हो चुकी हैं और कुछ तो खास नहीं है। मेन तो ये एमसीडी वाले बहुत तंग करते हैं रिगार्डिंग ये क्लीननेस वगैरह के लिए, बाकी सब कुछ अच्छा है। पार्षद आते हैं कभी बातचीत करने के लिए इधर? नहीं, कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आता। तो फिर इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो देखो, जो अच्छा काम करेगा उसको इलेक्शन में वोट्स मिल जाएंगे। तो भरोसा किस पे करते हैं? भरोसा हमें तो दोनों पार्टियां अच्छे काम करेगी, जो केंद्र सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अच्छी, सेंट्रल अगर दिल्ली गवर्नमेंट के केजरीवाल अच्छा काम करे तो केजरीवाल जीत जाएगा। तो नगर निगम के चुनाव में तो देखिए पिछले 15 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही है, 8 साल से दिल्ली में आप केजरीवाल को भी देख रहे हैं, उनकी सरकार क्या काम काज कर रही है, और उससे पहले आपने कांग्रेस की सरकार को भी देखा है। तो क्या लगता है आपको कि किसने अच्छा काम कांग्रेस किया? तो आएगी नहीं मैम, इस बार आप और बीजेपी में कोई आएगा जो अच्छे काम इम्प्लीमेंट करेगा और जो दिखाएगा कि हमने अच्छे काम किए वो ले जाएगा वोट। थैंक यू। अच्छा भैया, आप भी बड़ा यहाँ पे गौर से सुन रहे थे, आप बताइए जरा इधर क्या लग रहा है इस बार नगर निगम के चुनावों में? हम तो ये कह रहे कोई भी जीते, हमें तो अपना खाना अपना कमाना है, चाहे केजरीवाल जीते या कोई भी जीते, हमें तो पता खुद रोज कमाना है, रोज खाना है, कोई ला के जो देगा नहीं, अपना कमाना अपना खाना है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, अपना खाओ अपना कमाओ, ना केजरीवाल देगा ना मोदी देगा, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। अच्छा भैया, आप बताइए जरा क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? सबसे बढ़िया है जो केजरीवाल आ जाए, अच्छा काम करता है। क्या अच्छा काम किया है? गरीब आदमी को कभी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी, अभी तक तो हुई नहीं जब से केजरीवाल आया है। नहीं तो गरीब आदमी तो रेहड़ी पटरी वाला तो भाई परेशान ही रहता था, अब तो कुछ ठीक है बस। थैंक यू। 4 तारीख को दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है। कमला नगर में मैं आपसे पूछूं अगर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गंदगी और पार्किंग का इशू है सबसे बड़ा, जो यहाँ पे कमला नगर मार्केट में जो दुकानदार हैं उनके लिए है। यहाँ पे गंदगी बहुत रहती है, यहाँ पे गाय की वजह से बहुत गंदगी रहती है और सफाई कम होती है, और ऊपर से पार्किंग नहीं मिलती कस्टमर्स को, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्किंग है सेंट्रलाइज एमसीडी की, और बाकी जगह पार्किंग जो है वहाँ पे कोई मैनेज करने वाला नहीं है। पार्किंग को लेके अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत प्रॉब्लम होती है, लोगों को पार्किंग मिलती ही नहीं है। ऐसे में काफ़ी लोग तो अवॉइड कर देते हैं मार्केट आना और ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। आप यहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हैं या जो भी लोग आते हैं यहाँ शॉपिंग करने, वो क्या दिक्कतें बताते हैं आपको? कस्टमर को देखिए यही दिक्कत होती है, जो एल्डरली है, लेडीज़ है, वो डायरेक्ट शॉप तक नहीं आ पाती, तो उन्हें डिस्टेंस पड़ता है, तो फिर इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि दुकानों की सेल कम होती है, और उससे ऑफ कोर्स वो लोग ऑनलाइन प्रेफरेंस करते हैं, तो हम लोगों को नुकसान होता है। तो अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ ध्यान दे, एमसीडी ध्यान दे कि पार्किंग का कुछ कर सके व्यवस्था, तो उससे बिज़नेस हमारा फिर से इंक्रीज़ होगा और जो कस्टमर है वो आसानी से आ पाएगा। इस बार क्या माहौल लग रहा है फिर? इस बार देखिए अभी तो ये है कि थोड़ी सी शांति है, जैसे इलेक्शन आएगा और पास तो फिर और ज़्यादा अभी कैंपेनिंग होगी, पर अभी तक कम रहा है, कैंपेनिंग का इतना ज़ोर दिखा नहीं है, यहाँ पे तो नहीं दिखा, पर आगे देखिए शायद दिखेगा। और नहीं, लोगों की राय क्या है? लोगों की राय इस समय डिवाइडेड है, जो जहाँ तक हमारी सुनने की बात है, बीजेपी ने काम एमसीडी में ठीक किया है, पर लोग और चाहते थे अच्छा, पर साथ में अगर आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस देखें, उन्होंने गवर्नमेंट में कोई खास तो काम करा नहीं, सिर्फ उन्होंने एडवर्टाइजमेंट ही करी है। अब इसमें ये आता है कि कांग्रेस कुछ दे पाती है, कुछ मुकाबला या नहीं। कांग्रेस एक्चुअली उनका बेस नहीं है कांग्रेस का, तो कड़ा रहेगा मुकाबला, क्लोज बीजेपी और आपके बीच में ही रहेगा। अच्छा, बीजेपी पिछले 15 साल से नगर निगम में है, अगर 10 में से नंबर देना हो कितने नंबर देंगे? 10 में से 6। 10 में से 6। और अरविंद केजरीवाल के काम को? माइनस में देना मुश्किल होता है ना, माइनस में तो दे नहीं पाएंगे, 2 दे देते हैं। केजरीवाल जी को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, इलेक्शंस दूसरी स्टेट के, और जो सबसे बड़ी बात है जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और जो शीला दीक्षित का काम काज रहा वो? 10 में से 8। इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा था। कांग्रेस को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है अगर उन्होंने वापस आना है, तो जिसे बेसिक्स पता हो दिल्ली के, जो इंफ्रा पे काम करे, ऐसे नेता की ज़रूरत है। अंकल जी ये बताइए कि बहुत सारी दिक्कतें वैसे दिल्ली में हैं साफ सफाई को लेकर, ये कूड़े के पहाड़ को लेकर भी जो बातचीत होती है, 3-3 कूड़े के पहाड़ हैं, आपको लगता है कि ये पिछले 15 साल में हट जाने चाहिए थे जब बीजेपी की सरकार थी नगर निगम में? मैं एक राय दूंगा जी, ये कूड़े के पहाड़ों के लिए, अगर ये कूड़े के पहाड़ हट सकते हैं,
ये जितने भी खेत हैं ये खाद टैप बन जाती है, उनमें एक एक ट्रक भर के डाला जाए, एक एक दो दो तीन तीन, ये कूड़े के पहाड़ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, आप सल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए ना कि हटाए क्यों नहीं गए, क्यों, क्या सरकार की नीयत नहीं थी? ये तो इस पार्टी ने भी नहीं हटाए थे, उस पार्टी ने भी हटाया, पर कूड़ा तो इकट्ठा हो ही रहा है। ये तो किसी ने भी नहीं हटाए, मगर अब अपनी राय दे रहे हैं कि इस तरह से हट सकता है। चलिए, कुछ लोगों से जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में माहौल क्या है, मुद्दा क्या है, आप ये बताइए, नगर निगम के चुनाव में इस बार दिल्ली किसकी होने वाली है? हाँ, तो बीजेपी आएगी और किसी की नहीं आनी चाहिए। पिछले 15 साल से बीजेपी है नगर निगम में, इस बार भी आप कह रहे हैं बीजेपी? बीजेपी आएगी। मतलब जीत का चौका लगेगा? लगेगा क्यों नहीं, वो काम भी करने वाला मोदी है और कोई है ही नहीं कोई। तो नगर निगम में तो मोदी जी कहाँ मतलब नगर निगम में थोड़ी ना करते हैं मोदी जी का। तो फिर वो केजरीवाल नहीं आना चाहिए वो तो बेकार है। और कांग्रेस? कांग्रेस भी नहीं आनी चाहिए, वो तो खत्म है, वो तो काम का पैसे बटोरने आई है और कुछ नहीं। आपको लगता है पिछले 15 साल में जो बीजेपी का कार्यकाल रहा नगर निगम में वो अच्छा रहा? देखो जी, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, हम सिर्फ मोदी को जानते हैं। हम तो जो काम उन्होंने 40 साल से पिछले किसी ने नहीं किए, उसने करके तो दिखाए। चाहे कश्मीर का मुद्दा, ये राम राज्य मंदिर जो बना है, वो किसी ने तो सोची भी नहीं थी, जो उसने काम कर दिखाया। बस और कुछ चाहिए नहीं। दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि महंगाई हो गई है, पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है। मिल तो रहा है पैसे देने के बाद तो हर सरकार में मिल रहा था। बस कोई बात नहीं, जो बढ़ रहा तो बढ़ने दो, हमें कोई टेंशन। सब हर चीज़ के पैसे बढ़ रहे हैं, 10 रुपये बढ़ भी जाएंगे, सामान मिलना चाहिए। ये किसी जगह चले जाओ, पैसे जेब में पड़े हैं, सामान नहीं मिलता, उसको क्या करोगे आप? ये तो हर पॉलिटिक्स वाले की नीति है। कुछ काम करना हो तो थोड़ा सा कम कर देंगे काम कर। कांग्रेस की सरकार थी तब तो ये कहते थे महंगाई बड़ा मुद्दा है, आज आप कह रहे हैं कि महंगा हो गया, तो क्या हुआ? नहीं देखो जी, मुझे फिर इस बारे में मालूम नहीं, नो टेंशन लेनी नहीं। इस बारे में जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अच्छा, मैं कांग्रेस से नाराज नहीं हूँ, ना बीजेपी से नाराज हूँ, ना केजरीवाल से नाराज हूँ, मगर जो चल रहा है, हाँ, किसी को पसंद नहीं करता। नेता लोग तो सही ठीक है, 4 खराब हैं, तो क्या करूँगा? सब बढ़िया, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। तो देखिए, हम एक मिठाई की दुकान पर भी आ गए हैं और काफ़ी सारी मिठाइयाँ यहाँ पर हैं। जाहिर तौर पर जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो कहीं पर मिठाई बटेंगी, कहीं जश्न होगा और कहीं मायूसी भी होगी, लेकिन उससे पहले जनता क्या कह रही है वो सुन लेते हैं। नगर निगम के चुनाव में अंकल जी, इस बार दिल्ली किसकी होने वाली है? दिल्ली देखो बेटा, वैसे तो आम आदमी पार्टी का जोर है और बीजेपी का है। आम आदमी पार्टी को वोट जाएगी। क्यों लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए? क्यों, इससे फायदा हो रहा है हमें, बिजली में, पानी में, हर एक चीज़ में। और इन्होंने तो ऐसा करा कि हर दुकानदार का जो 1000 रुपये का, 700 रुपये का लाइसेंस बनता था, 16,000 रुपये का कर दिया इसी साल, और 20-20 हज़ार में लाइसेंस बन रहे। तो इन्होंने तो ऐसा लूट खसूट सी करा दी बीजेपी ने, हाउस टैक्स बढ़ा दिया। तो मतलब व्यापारी परेशान है? व्यापारी बहुत परेशान है बीजेपी से, और आगे भी रहेगा। जब बीजेपी आएगी, जब व्यापारी परेशान ही रहेगा। तो आप ये तमाम बातें, आपके इलाके में जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, वो आए नहीं कभी। मैं भगवान जी की कसम खा के कहता हूँ, मनोज तिवारी कभी आए हो एरिया में किसी की समस्या सुनने, किसी की वो बात करते हैं बहुत बड़े नेता की, बेकार है वो मनोज तिवारी। सबसे बढ़िया इस एरिया में थे टाइटलर साहब, हाँ, वो तो आते ही नहीं। आज उन्हें 10 साल हो रहे हैं, आए नहीं एक बार भी वो तो। और कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस सब ढीली पड़ गई, बूढ़ी हो गई कांग्रेस अब, बस। और राहुल गांधी तो अब कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जोड़ेंगे जब कोई सक्रिय होगा, जब ना। पहले कांग्रेस सक्रिय थी, अब आम आदमी पार्टी सक्रिय है, और बीजेपी तो तुम्हें पता लूटू घसूटू है, टैक्स बढ़ा दिया। अब ये देखो बेटा, एक 500 रुपये का, मैं आपको रसीद दिखाता हूँ प्रूव करके, 500 रुपये जो टैक्स के जाते थे उसे 16,000 कर दिया। अभी एमसीडी जो नहीं बनी कि जी 16,000 खर्चे, बजट नहीं निकल, वो नहीं निकल, वो उनका है ना। 500 व्यापारी वर्ग का अगर करते थे 2,000 5,000 करते थे, 16,000 एकदम टैक्स बढ़ा दिया। और जिसके 2 लाइसेंस बनते हो 40,000 रुपये दो, फिर रिश्वत दो एमसीडी में,
लाइसेंस बनवाने के लिए। वो तो कहते हैं केजरीवाल की पार्टी में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार केजरीवाल में नहीं, बीजेपी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं। ना मुझे बीजेपी से लेना, ना आम आदमी पार्टी से लेना, ना कांग्रेस से लेना। हकीकत बता रहा हूँ मैं तेरे को बेटा, मन की बात बता रहा हूँ। क्या है मन में, कौन है मन में? है आम आदमी पार्टी, जो दे रहा है। 7 साल से मेरा बिजली का, पानी का मुझे 10-20 हज़ार रुपये दिए ना, इस किस पार्टी ने दिया किसी को? ये बताओ ना बेटा, आप खुद ही सोचो। मेरा पहले आता था 2000 का पानी का बिल, अब आता है 500 का, 400 का। तो मुझे कुछ मिला ना, इन पार्टियों ने तो दिया नहीं। महंगाई लगती है? महंगाई बहुत, महंगाई आसमान पे। दिवाली के बाद घी के तेल के रेट बढ़ गए, चीनी बढ़ गई बेटा दिवाली के बाद। कभी बढ़ती थी, कभी नहीं बढ़ी। जीवन का, हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। अच्छा, आपकी तो मिठाई की दुकान भी है। पहले के मुकाबले अब अगर आप देखें तो सामान की बिक्री पे कितना असर पड़ा है? बहुत कम हो गई, सामान सेल कम हो गई और महंगाई ज़्यादा हो गई। चीनी, घी, तेल, लेबर की तनख्वाह ज़्यादा हो गई। महंगाई, वो भी क्या करे? कहीं कमरा रहेगा 6,000 रुपये का लेगा, फिर खाएगा, बच्चों को खिलाएगा, क्या खिलाएगा? अब ऐसा भी देखते हैं कि कोई आता है 1 किलो सामान लेने, फिर रेट पूछता है, फिर आधी किलो पैक करा लेता है। अरे बस पूछ मत, आधा किलो 250 ग्राम ले आते हैं लोग। क्या करें? देखो ना, हर एक की गुंजाइश है, गुंजाइश ही नहीं है तो कुछ नहीं है बेटा। वैसे साफ सफाई पे काम हुआ है यहाँ? कुछ नहीं। ये देख लो सफाई, ये बीजेपी ने सफाई करी है, कभी झाड़ू नहीं लगी। मोदी जी बात करते हैं स्वच्छ अभियान, झाड़ू लेकर मारने लग जाते हैं, काम मारते हैं। आओ ना हमारे चंदावल में, ध्यान देखो ना, यहाँ कोई नेता आए तो सही सफाई करने के लिए। गलियों का हाल देखो, मच्छर हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, बहुत हो रहा है। कुछ नहीं, बस ये तो भाषण करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली के कमला नगर इलाके में जब हम निकले यहाँ पर जनता से पूछने के लिए कि इस बार नगर निगम में दिल्ली किसकी होने वाली है, तो अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, स्ट्रीट फूड का मज़ा लेते हैं, और दिल्ली के स्पेशलिटी है यहाँ की छोले भटूरे, यहाँ की टिक्की, यहाँ की चाट, गोलगप्पे। और देखिए यहाँ पर कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं और छोले भटूरे का लुत्फ उठा रही हैं। आप ये बताइए, सबसे पहले तो यही बताइए कि छोले भटूरे यहाँ कैसे मिलते हैं? सही रेट में है, मतलब बहुत हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है, मीडियम है। कैसा टेस्ट, कैसा टेस्ट भी अच्छा होता है, तो सही है यहाँ पे छोले भटूरे खाने। अच्छा ये बताइए, इस बार नगर निगम का जो चुनाव है 4 दिसंबर को, किस मुद्दे पर वोट करेंगी आप? जी, आम जनता के लिए जो मुद्दे होने चाहिए, जहाँ पे हम रहते हैं, हमें क्या फैसिलिटी मिली है उसे देख करके तो हम देंगे भाई। तो हमारे यहाँ सड़क ठीक नहीं है, हम हमेशा उसी सड़क से जहाँ से गुजरते हैं, देखिए इतनी टूटी फूटी सड़क है, कब एक्सीडेंट हो जाए पता नहीं देख रही है ना। होली से ही वो आम आदमी पार्टी बनवा रही है, हम लोग का सीवर डाल रही है। आज तक ढंग का वो मलबा भी नहीं पड़ा है। होली बीते कितने दिन हो गया, तो बहन कोई किसी का नहीं करता। फ्री बिजली और फ्री पानी की, तो फ्री बिजली में भी उन्होंने जो टैक्सेस बढ़ा दिए वो सेम चीज़ हो गया। बात वही हो गया कि आपको फिर उतना ही पैसा देना जितना आपका पहले होता था। पानी में भी आप देख लीजिए उतना साफ पानी आता नहीं है, तो वो सिर्फ एक छलावा है। पानी आता है, जो बोरिंग का पानी है ना, वो हम लोग के घर पानी आता है। हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारे पास में, अभी नहीं है उसमें, सिर्फ वो खोल के रखे हैं 1 साल से। समझ लीजिए कि एक बच्चे की तबीयत खराब थी, लेके गई थी, तो ऑक्सीजन वो दिलाने को हुआ भाप, एक मशीन थी और 250 लोग लाइन में खड़े थे। क्या भाप की मशीन कितने की आएगी? केजरीवाल जी की दिल्ली है, देख लीजिए आप खुद ही, जो बोल रहे थे कि हम आएंगे तो सिंगापुर बना देंगे दिल्ली को, तो दिल्ली अभी कहाँ है? 7 साल में आपने क्या किया, आप उसी का हिसाब दे दो। 7 साल में आपने क्या किया उसका हिसाब दे दो। बस एक स्कूल बना दिया मॉडल, उसी से पूरा दिल्ली सही हो गया? तो आप काम करिए पहले, उसके बाद हम आपको एमसीडी में लाएंगे। जो दिया गया है विधायक आपको, आप उसके बेसिस पे काम करिए, उसके बाद हम देखेंगे आप कितना काम करते हैं नहीं करते हैं, फिर हम फैसला लेंगे। अभी तो कोई चांस नहीं है एमसीडी में। तो आपको लगता है कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम में रही है उसने अच्छा काम किया? बिल्कुल, जो भी आपके इलाके में साफ सफाई हुई है? हाँ, साफ सफाई तो एमसीडी का जो आता है, जो ले जाते हैं सब, वो तो सही है। बिल्कुल, झाड़ू लगाते हैं, उसी कूड़े में झाड़ू लगा रहे हैं। जगह का आप छोड़िए, जब आपने दिल्ली का ठेका लिया है कि हम चलाएंगे दिल्ली को, तो आप दिल्ली को बेस्ट करके दिखाओ ना, राजधानी है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो अब पंजाब भी चलेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, पहले एक जगह का सही करो, उसके बाद हम देखेंगे फिर। बस तो इस बार क्या लग रहा है, मूड क्या है फिर?
हम तो बीजेपी को ही देंगे। जी हाँ। चलिए कुछ और लोगों से भी पूछते हैं कि इस बार नगर निगम में दिल्ली किसकी होगी? अरविंद केजरीवाल जी की। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैडम उनका काम देखा है लोगों ने, उन्होंने अच्छा काम करा है दिल्ली के अंदर, लोग इस बात को जानते हैं। गरीबों के लिए भी बहुत चीज़ें करी है उन्होंने, बिजली फ्री करी है, पानी फ्री करा है, बसों में लेडीज़ों का आना जाना फ्री करा है, और गली गलियों में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए लोगों के लिए। तो इस वजह से हमारी वोट तो उन्हीं को जाएगी, बाकी मेरी तरफ से तो अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। अच्छा, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है नगर निगम में, आपको अगर नंबर देने हो 10 में से कितने नंबर देंगे? अगर देखिए एमसीडी के चुनाव के हिसाब से आप देखेंगे तो 7 नंबर। हाँ जी, और अगर आप प्रधानमंत्री के चुनाव देखते हैं उसमें 10 में से 10 उसमें बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ मुद्दे उन्होंने इस तरीके के करे हैं हिंदू के लिए कि हिंदू तो उनको छोड़ेगा नहीं साथ। अच्छा, दिल्ली में तो दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, एकदम दुश्मन की तरह दिखाई देती हैं, और आप दोनों के ही समर्थक हैं। मैं समर्थक हूँ मैम चुनाव के हिसाब से। अगर एमसीडी का आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी का साथ है, और अगर प्रधानमंत्री के चुनाव देखेंगे तो फिर मोदी जी का। ये तो बड़ी अलग बात है कि एक ही व्यक्ति दो लोगों का फैन है और समर्थक है, और दोनों के काम की तारीफ भी कर रहे हैं। नहीं, काम की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के लिए काम करा है, और मोदी जी ने जो काम करा है वो हिंदू के लिए करा है। अच्छा, आपको लगता नहीं पेट्रोल महंगा हो गया, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है? वो तो बिल्कुल बढ़ रही है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उससे तो किसी हद तक, कुछ हद तक हम भी परेशान हैं, लेकिन उस चीज़ को अगर मैं अलग रख के देखूंगा ना, तो मोदी जी की सपोर्ट इसलिए है क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत चीज़ की है, तो मैं इसलिए उनका साथ समर्थक हूँ। अच्छा, जैसे क्या हिंदुओं के लिए बहुत क्या किया है? मतलब कि आप कश्मीर से देखिए, उन्होंने 371 धारा हटवा दी, और राम मंदिर का भी उन्हीं के आने पे राम मंदिर बन पाया है, जिसको इतने साल से टालम टोल चल रही थी, लेकिन उनके आने के कुछ ही सालों में उन्होंने तैयार करवा दिया। तो इसलिए मैं उनका साथ दूंगा, क्योंकि वो हिंदू के लिए सोचते हैं। जहाँ धर्म होगा वहाँ मोदी जी, जहाँ काम होगा वहाँ अरविंद केजरीवाल जी।